वट सावित्री व्रत 2024 में कब है? आइए जानते हैं। इसे जानने से पहले यदि मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस साल वट सावित्री पूजा उत्तर भारत में 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन महिला अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। वट के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं इस दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वट सावित्री पूजा भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन की कामना करती हैं और उनके साथ खुशियों भरा जीवन बिताने की प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार को याद करके हम अपने प्रेमी जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम का बयान कर सकते हैं और उन्हें अपना साथी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रह सकते हैं। मान्यता है कि वट के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट सावित्री के दिन ही सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी। वट सावित्री शुभ मुहूर्त कब है? आइए जानते हैं। इस साल वट सावित्री पूजा उत्तर भारत में 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन इस बीच वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का भी वास होता है। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ से 5 जून सायंकाल 7:54 पर, अमावस्या तिथि समाप्त से 6 जून सायंकाल 6:07 पर, उन्नति मुहूर्त से दोपहर 12:20 से दोपहर 2:04 पर, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त से दोपहर 2:04 से दोपहर 3:39, अमृतकाल 8:09 सुबह से 9:57 सुबह तक, 4:42 सुबह, अभिजीत मुहूर्त 11:30 सुबह से 12:25 दोपहर, विजय मुहूर्त 2:14 दोपहर से 3:09 शाम, ब्रह्म मुहूर्त 3:44 सुबह। वट सावित्री व्रत की विधि आइए जानते हैं। अमावस्या के दिन रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत को करने से ईश्वर की कृपा बरसती है। व्रत रखने वाली महिलाओं इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके लिए खरबूज, खीरा, पंखा, मीठा पुआ, कच्चा सूत और बांस की टोकरी में 7 अनाज लिए जाते हैं। साथ ही भीगा चना और गुड़ भी रहता है जिसका प्रसाद बनाया जाता है और वट वृक्ष में चढ़ाकर पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा का बहुत महत्व है। 11, 21 या 108 बार परिक्रमा से ईश्वर की कृपा बरसती है और पति के ऊपर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। अंत में कथा सुनकर और आरती के साथ व्रत पूरा किया जाता है। वट सावित्री व्रत महत्व सामग्री क्या है? आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल फूल रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल वृक्ष को अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाती है। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकले, उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि रखकर सास को भेंट करे। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी वस्त्र, फल आदि दान करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों की जाती है वट
सावित्री की पूजा। इसे जानने से पहले जो भी सावित्री माता को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। गांवों शहरों में हर कहीं जहां वट वृक्ष हैं, वहां सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करता दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी। कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेंगी। उनके द्वारा 24 पुड्ढी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी। पूजा के लिए घर से सज धज के निकली वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजन करके दिखाई देंगी। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पुड्ढी, खीर व हलवा के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुँचेंगी। कहीं कहीं जल, पंचामृत भी लेकर जाएंगी। जहां वे वट के पेड़ के 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। वट अमावस्या के पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लें। यम ने मना किया मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दीं और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं।